करने को तैयार हूँ। अगर आप बोलेंगे कि फांसी पर चढ़ जाओ तो फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हूँ। अगर आप बोलेंगे कि सार्वजनिक तौर पर हमारे पैरों में गिर कर माफी मांगो तो वह भी करने को तैयार हूँ। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह शब्द मेरे नहीं है, बल्कि यह शब्द सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप के हैं, जिनके पिता फौज में हो, जिनके दादाजी भारत चाइना युद्ध में लड़ते लड़ते बलिदान हो गए हो, परदादा भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, जो अपने कमाई का 30% गरीबों में दान करता हो, जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो, जो गरीबों के लिए जीता है, जो अपना शादी न कर अपना छोटा भाई का शादी करवाता हो ताकि वह स्वतंत्र रहकर समाज और राष्ट्र का सेवा कर सके। उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना कितना सही है? क्या सरकार को पुनः विचार करना जरूरी नहीं है? मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप आगे कहते हैं कि मैं टूट चुका हूँ, मेरी फैमिली टूट चुकी है, मेरी माँ दिन रात रोती रहती है। मैं सरकार के पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे भाई चाहिए। मेरा भाई ऐसा नहीं है जैसा उस पर कानून लगाकर साबित किया जा रहा है। अगर मेरे भाई से गलती हो गई है तो मैं उस गलती का क्षमा मांगता हूँ, लेकिन साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप प्रकरण को पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया है। नहीं तो जो दिन रात देश हित और बिहार हित के बारे में सोचता हो, जो ब्रांड बिहार का मुहिम चलाता हो, वह राष्ट्रद्रोही कैसे हो सकता है? मनीष कश्यप के भाई कहते हैं मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो बनाने का आरोप लगा है, लेकिन वह सिर्फ वीडियो शेयर कर सरकार से सवाल पूछे हैं और उसी वजह से यह सब झेलना पड़ रहा है। मनीष कश्यप के भाई बिहार के जनता से अपील करते हुए कहते हैं कि जब जब आपको जरूरत पड़ी है तब तब मेरा भाई अपना माइक उठाकर आपकी आवाज बना, आपकी मदद की, आपकी माँ का आंसू पोंछा, लेकिन आज हमारी माँ रो रही है, अपने बेटे के वियोग में पागल हो रही है। अगर मनीष कश्यप जल्दी रिहा नहीं हुए तो हो सकता है मेरी माँ मानसिक रोगी हो जाए। तब बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने कभी आपके लिए आवाज बना था, आज आपकी बारी है मनीष कश्यप के माँ के आंसू पोंछने का, उनका सहारा बनने का, उनका मदद करने का। वे भावुक आवाज में कहते हैं मेरी जॉब चली गई है, जो पैसे थे वो अभी खत्म होने के कगार पर है, पिताजी की भी छुट्टी खत्म हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं रातों को सो नहीं पाता हूं, मैं पागल सा हो गया हूं। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि करूं तो करूं क्या, किसका दरवाजा खटखटाकर मदद मांगू। मुझे अब सिर्फ ऊपर वाले पर ही विश्वास है कि मेरे भाई के साथ न्याय होगा और जल्द से जल्द मेरा भाई बाहर होगा। पत्रकार के द्वारा एक सवाल पूछने पर मनीष कश्यप के भाई ने कहा कि मेरा भाई से पहले वह वीडियो बड़े बड़े पत्रकारों ने चलाया, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, क्योंकि वह लोग बड़े आदमी थे इसलिए उनको छुआ भी नहीं गया। हम छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसी कारण हमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेलना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक के लिए अलग कानून और दूसरा के लिए अलग, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम ही लोग के साथ क्यों होता है? गरीबों के साथ ही क्यों होता है? मिडिल क्लास के लोगों के साथ ही क्यों होता है? लोअर क्लास के लोगों के साथ ही क्यों होता है? यह प्रश्न बहुत बड़ा है जिसका उत्तर पूरे बिहार को खोजना पड़ेगा, नहीं तो मनीष कश्यप जैसे लोगों को काल कोठरी में बंद करके गरीबों को मुंह चिढ़ाया जाएगा और उसकी औकात बताया जाएगा।